राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैंने छठी के लिए एक ड्रेस तैयार करी, जिसका मैंने आज सबसे पहले बेस तैयार किया है। ये नेट की ड्रेस है जो हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे। पहले पार्ट में हम आज आपको बेस बनाना सिखाएंगे, जो कि मैंने 2, 3 और 4 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। तो ये उनकी चोली है और ये घेरा है। तो सबसे पहले हम कान्हा जी को चोली पहना लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें कान्हा जी को यहाँ पे चोली पहना लेनी है और ये कमर पे हम उनके बांध देंगे, जिससे ये इधर उधर ना भागे। उसके बाद हम इसको घेरा पहना देंगे, इनको कान्हा जी को घेरा पहना देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने बेस तैयार किया है। इस ड्रेस में सबसे जो मेन चीज़ होती है, बेस तैयार करना होता है। अगर आपने बेस अच्छी तरह तैयार कर लिया तो आप ड्रेस को किसी भी तरह कितने भी ब्यूटीफुल तरीके से उसको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं अब घेरे को पहना रही हूँ। कुछ इस तरह से पहनाने के बाद हमें कान्हा जी की कमर पे इसको बांध देना है। तो यहाँ पर हम ये 3 नंबर कान्हा जी को पहना रहे हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और ये देखिए कितनी परफेक्ट यहाँ पे कान्हा जी को ड्रेस हमारी आई हुई है। और ये पीछे से ऐसे ही, बैक साइड से ऐसे ही खड़ी रहने वाली है। तो कलर भी ब्यूटीफुल। आप कान्हा जी को ये छठी पे पहना सकते हैं अपने तरीके से तैयार करके। आगे कल वाली वीडियो में मैं इसको रेडी भी करने वाली हूँ, तो आप उसे मिस मत कीजिएगा, वो भी बहुत ही प्यारी होगी। तो आज मैं आपको इस बेस को तैयार करना। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए, बेस को बनाने के लिए मैंने ये टेट्रोन का पीस लिया है। यानी ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे शाइनिंग आ रही है, ये चमकीला पार्ट। ये हम इसको बुकरम का ही दूसरा भाई है, जिसको हम चिपका सकते हैं। और ये यहाँ से खुरदुरा है, जिसको हम चिपका नहीं सकते। तो इस तरह से मैंने ये ले लिया है। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप यहाँ पे बुकरम भी ले सकते हैं या फिर अस्तर भी ले सकते हैं, बस अस्तर खड़ा नहीं रहता है। इसकी हमें लंबाई चौड़ाई जो रखनी है वो 5.75 इंच यानी 6 इंच में ज़रा सा कम रखना है। आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर बड़ा करना चाहें तो थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, पर इससे छोटा ना करें। तो इसको हम यहाँ पर सबसे पहले 4 फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग करनी है। इसके लिए हमें यहाँ पे 4 फोल्ड करने के बाद ये देखिए, बीच वाले सेंटर पे जो बंद वाले पार्ट है, वहाँ से हमें 3 इंच पर गोल सर्कल में निशान लगाना है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से मैं लगा रही हूँ। यहाँ पर हमें कोने तक तिकोना बनाना है, तो 3 इंच का हमें यहाँ पे सारे में निशान लगाना होगा। तो ये पूरे में मैं ये 3 इंच का निशान लगा लूँगी। अब ये निशान लगने के बाद हमें जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, वहाँ पर हमें 0.75 इंच का, यानी ये देख सकते हैं 1 इंच से ज़रा सा कम हमें यहाँ पे निशान लगाना है। ये आधा इंच था, और उससे आगे जो ये बड़े वाला डंडा है, ये हमारा पौना इंच है। अगर ध्यान से समझाऊँ तो 1 इंच का ये 1 और 2 के बीच में ये आधा इंच हो गया, और आधा इंच और 2 के बीच में जो डंडा था लंबा वाला, वो हमारा 7.5 इंच का निशान हो गया है। तो मैं उसको निशान को लगा लूँगी कमर के लिए, और इसको नीचे लगा लूँगी गोल करने के लिए, और इन निशानों पे मैं इसको काट लूँगी। अब मैं इसको ओपन करूँगी और मैं इसको अब प्रेस के थ्रू कपड़े पे चिपकाने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये चिपका लिया है प्रेस के थ्रू पूरा का पूरा। और इसी साइज़ का मैंने एक और साटन का पीस काट लिया है। अगर आप बुकरम के द्वारा चिपका रहे हैं तो किनारे पे ऐसे ही सिलाई लगा लीजिए, पहले पार्ट पर, और फिर दूसरे पार्ट पर जिस तरह से मैं लगाऊंगी उसी तरह से। अगर आप अस्तर से कर रहे हैं तो अस्तर से आपको जिस तरह से मैं अब करूँगी वैसे करना है, और 2 पीस में ये काटना होगा। वो भी मैंने पहले डाली हुई है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 4, अगर आपके पास ऑल पिन है तो ऑल पिन है, पिन या सुई है, जिस तरह से मैं सुई लगा रही हूँ आप इस तरह से सुई लगा लीजिए 4 कोनों पे, यानी बीच में 4 जगह सुई लगा लीजिए, ताकि ये इधर उधर ना खिसके और बिल्कुल हमारी सही से सिलाई आए। अंदर की तरफ मैंने सीधे पार्ट किए हैं, उल्टे पार्ट हमारे ऊपर की साइड होंगे बेसिकली दोनों कपड़ों के। तो 2 कपड़े हमारे यहाँ पर मैंने ये साटन का पीस लिया है, आप अस्तर का भी ले सकते हैं लेकर, और मैं इसकी गोल सर्कल में यहाँ पर पूरे में
हमें सिलाई करनी है, कहीं भी हमें छोड़ना नहीं है, उसी लाइन पे हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। अब मैं एक्स्ट्रा थोड़े से पार्ट को सुइयाँ निकाल कर थोड़े से पार्ट को गोल सर्कल में यहाँ पर काट लूँगी, बहुत थोड़ा सा 0.25 इंच छोड़कर मैं इसे गोल सर्कल में यहाँ पर कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद इसमें सारे में मैं छोटे छोटे से कट के निशान लगा लूँगी सिलाई को बचाते हुए, ताकि जब हम इसको पलटे तो ये ख़राब ना वो झोल ना आए। और इसको डबल फोल्ड करने के बाद बीच में एक साइड से, दोनों साइड से नहीं काटना, एक साइड से कटिंग कर देंगे। और जो हमारा ये कमर पे जो कपड़ा आ गया है उसको भी हम यहाँ से निकाल देंगे, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमें ये निकालना होगा। तो ये हो गया। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही एज इट इज़ सीधा कर लेंगे। मतलब एक कपड़े को हमें पलटना है तो दोनों कपड़े यहाँ पे हमारी सिलाई अंदर की तरफ चली जाएगी और हमारा ये सीधा हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह सीधा हो जाएगा। सीधा होने के बाद हमें किनारे पे गोल सर्कल में सिलाई लगानी है और फिर जो हमने कटिंग करी थी वहाँ पर भी कमर पे गोलाई में सिलाई लगाते हुए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसके दूसरे पार्ट पे हम यहाँ पर ख़त्म कर लेंगे। अब हम नेट के पीस लेंगे जिससे हम यहाँ पर इसको बेस को पूरा रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 4.5 इंच चौड़ा और 38.5 इंच यानी 38.5 इंच मैंने लंबी यहाँ पर नेट ले ली है। ये मैंने येलो कलर के लिए, छड़ी के लिए ऐसे मैंने 2 पीस लिए हैं। अब मैं यहाँ पर इसमें पहले प्लेट डालकर उसको रेडी कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको उसके साथ अटैच करने वाली हूँ। तो ये देखिए मैंने बहुत सारी प्लेट डाल ली है और प्लेट डालने के बाद मैं इस पर सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये तो हमें बहुत ही 0.25 से भी बहुत जो छोटा वाला डंडा होता है उतना ही गैपिंग पे एक दूसरे के ऊपर एक साथ करते करते यहाँ पर सारी में सिलाई लगाती चली जानी है। अगर थोड़ा कपड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आगे जाके देखेंगे आप यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगाते चले जाएंगे और पूरा यहाँ पे इसको कवर कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मेरा ये तैयार हो गई ये नेट, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको बेस के साथ सीलने वाली हूँ। तो बेस के साथ हमें किस तरह से सीलना है, एक कोने को पकड़ेंगे और बेस पे एक कोने पर रख कर इसको यहाँ पर इस तरह से, आप चाहे तो सीधी सिलाई लगा लेंगे, नहीं तो इसी तरह से कोने पे सिलाई लगाते हुए और गोल सर्कल में यहाँ पे सिलाई लगानी है आपको। जहाँ आपने प्लेट्स के लिए सिलाई लगाई थी, नहीं तो फिर वो चमकेंगी, वहाँ तक सिलाई लगाएंगे और जब ख़त्म हो जाएगा उसको नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे ये इस तरह से। और फिर यहाँ पर भी गोल सर्कल में हम यहाँ पर भी सिलाई लगाते चले जाएंगे और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम यहाँ से काट देंगे, जो हमारी ये एक्स्ट्रा रह गया है इसको निकाल देंगे और गोल सर्कल में इस तरह से सिलाई लगाते हुए एंडिंग तक जाएंगे। और जैसे हमने साइड में यहाँ पर सिलाई लगाई थी इस तरह से सिलाई लगाकर इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। अब आप कहेंगे जो ये एक्स्ट्रा नेट बाहर निकल रही है इसको क्या करना है, इसको हम काट देंगे। और ये नेट को हमें फेंकना नहीं है क्योंकि अभी हमें यहाँ पर नेफा लगाना है तो उसमें हमारी ये नेट काम आ जाएगी। और जो ये गोल सर्कल में हमारे कमर के ऊपर भी जो है एक्स्ट्रा उसको भी उल्टा करके, सीधा नहीं उल्टा करके हम इसको भी निकाल लेंगे। तो ये वेस्ट रेडी हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, लंबाई साइड इसको सिक्योर करने के लिए टिश्यू रिबन लेंगे और नीचे से मोड़कर इसको बीच में टिश्यू रिबन के बीच में हम इस बेस को रख लेंगे और सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। तो ये दोनों प्रोसीजर हमें दोनों साइड करना होगा, जैसे कि अभी हमने किया था। इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी इसको मैं यहाँ पर लगा लूँगी। तो ये हमारा ये बेस तैयार हो गया। अब मेरी जो वो बची थी वो है ये 1.5 इंच चौड़ी है, लंबाई मैंने कुछ रखी नहीं है, जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतनी लेकर और इसको काट दूँगी। और यहाँ पर पहले हम साइड से मोड़ लेंगे और ये उल्टी साइड में रख दूँगी बिल्कुल किनारे पे जहाँ हमने टिश्यू रिबन लगाया था वहाँ पर। और इसको भी कमर की गोलाई वाली जैसे जैसे हमारी गोलाई जा रही है उसी तरह से मैं इसको सीलती हुई चली जाऊंगी। तो एक पैर की दूरी पे हमें ये सारा काम करना होगा और जितना मुझे कपड़ा चाहिए उतना नेट लेकर काट लूँगी। अब मैं सीधा करके इसको देखिए कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ऊपर से नीचे की तरफ एक बार फोल्ड करके नीचे, और बीच में इस तरह की बारीक से हम डोरी रख लेंगे। और इस डोरी पे हमें सिलाई नहीं लगानी है और किनारे पे हम नीचे की साइड सिलाई लगाते चल जाएंगे। डोरी का ध्यान रखना है कि हमें सिलाई ना लगाएं। पक्का करते हुए अब हम इसमें गोलाई में ही इसमें सिलाई लगाते चले जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, मैं गोलाई में यहाँ पर सिलाई लगाते जा रही हूँ। अब हम सीधी साइड है
पीछे साइड से हमने शुरुआत करी थी, ख़त्म हम सीधी साइड से करेंगे। और किनारे पे जाके हमने फिर पक्का कर लिया और एक्स्ट्रा धागों को सबको निकाल लिया है, डोरी ले ली है और ये हमारी रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पर अपनी चोली की कटिंग करेंगे। तो चोली के लिए मैंने 9 इंच में ज़रा सा कम और 2 इंच चौड़ा मैंने कपड़ा ले लिया है, नेट ले लिया है। अब उसको नीचे से मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड किया, ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड कर लिया, दोनों बराबर को है। और फिर ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से कोने मिलाकर मैं इसके किनारे पर एक सिलाई लगा लूँगी। आप अगर बिगनर नहीं हैं तो आप इस तरह से टिश्यू रिबन भी साथ में लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरह से। बिगनर प्लीज़ इसी तरह से करें जैसे मैं कर रही हूँ। टिश्यू रिबन इसे हम सिक्योर कर लेंगे। अब कोने को कोने से मिलाकर नीचे भी एक सिलाई लगा देंगे और उसके बाद हम इस तरह का बारीक वाला टिश्यू रिबन लेंगे और इसको हम इसके ऊपर सील देंगे, जिससे हमें यहाँ पर बांधने के लिए काम आएगा। आप यहाँ पर डोरी भी सील सकते हैं अगर आपके पास टिश्यू रिबन नहीं है तो, या फिर कोई कपड़े का ले सकते हैं। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर दोनों चीज़ रेडी हो गई है। ये हमारा नीचे का घेरा है जो कि हमने रेडी किया था और ये हमारी ऊपर की चोली है। उम्मीद करती हूँ आपको दोनों चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगा। और कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है pallavi509551, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अब इसको हम सजाएंगे जो कि आपको अगली वीडियो में मिलेगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।